HFCL के शेयर में रिजल्ट के बाद देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और शेयर में आज अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और जिन लोगों ने ले रखा है कि शायद अब उनको रिजल्ट के बाद कुछ चिंता भी हुई होगी कि शायद रिजल्ट ख़राब तो नहीं है जो शेयर इतनी तेज़ी से गिर रहा है, और या इस रिजल्ट के क्या मायने निकाले जाएं। क्या HFCL पे अब करंट पोजीशन में हमें होल्ड करना चाहिए, या ये जो प्राइस अब कंपनी का जो आ रहा है ये अब लेने लायक शेयर बन चुका है इस रेट पर, और इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर हमें क्या परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है इस कंपनी की। तो आज यही सब बातें मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम HFCL के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट का कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा नियर टर्म में वो डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ इस कंपनी के इस साल के टारगेट को लेकर एक बार दोबारा हम बातें करेंगे और देखेंगे कि कंपनी कहाँ तक परफॉर्म कर सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HFCL इस समय देश की लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी है और कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय देखा जाए तो 7,000 करोड़ प्लस की हो चुकी है, और कंपनी को इस Q2 क्वार्टर के अंदर भी काफ़ी ऑर्डर मिले हैं। और देखा जाए तो कंपनी का डेट भी लगातार रिड्यूस भी हो रहा है, और इस कंपनी के पास अगर हम ऑर्डर्स की भी बात करें तो ऑर्डर्स में लगभग 70% ऑर्डर जो है कंपनी के पास गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं। और देखा जाए तो ये कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में भी अगर हम बात करें, प्राइवेट क्लाइंट्स की भी बात करें, तो कंपनी के पास जियो, एयरटेल, L&T और सरकारी संस्थानों की भी बात करें तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी भी इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और अगर इस कंपनी की आप R&D की भी बात करें तो कंपनी को क्वालकॉम और विप्रो जैसी कंपनी का भी सपोर्ट है R&D के लिए, तो कंपनी की R&D भी काफ़ी सपोर्टेड है। और देखा जाए तो इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कंपनी के पास एट प्रेजेंट 5 ऑपरेटेड प्लांट हैं। फिर कंपनी के पास एक्सपेंशन प्लान भी है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि कंपनी का रिसेंटली एक प्लांट अभी दिल्ली NCR के आसपास शुरू होने वाला है। और फिर कंपनी अपनी जो करंट प्लांट्स की जो कैपेसिटी है उसमें भी एक बड़े एक्सपेंशन के लिए काम कर रही है। तो कंपनी देखा जाए तो फंडामेंटली तो इस समय ऑन ट्रैक है, पर जिस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट आए हैं तो रिजल्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स में गिरावट देखने को मिली है। पर उस गिरावट को क्या हमें इतना सीरियसली लेना चाहिए जितना मार्केट ने लिया है, या हमें यहाँ पर बाइंग करके जो है इसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या कंपनी इस पोजीशन में है? दरअसल कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखा जाए तो काफ़ी सपोर्ट है इस समय, डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। दरअसल कंपनी एक्सपोर्ट में तो कारोबार कर रही है और कंपनी 5G को लेकर भी काफ़ी फोकस्ड है। ये कंपनी इस समय ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ाने में लगी हुई है, मतलब कंपनी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसी जगहों पर अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने में ये कंपनी लगी हुई है, वहाँ पर मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है। और डोमेस्टिक में भी बात करें हम अगर, तो कंपनी को भारत नेट जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी फ़ायदा है, फिर 5G का जो रोल आउट हो रहा है उससे भी कंपनी को फ़ायदा है। तो कंपनी के पास इसलिए कंपनी की ऑर्डर बुक भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट्स होने के बाद लिस्ट होने के कारण, कंपनी का प्रोडक्ट फोलियो बड़ा होने के कारण तो कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहे हैं। फिर कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड तो फोकस्ड है, फिर साथ ही साथ कंपनी अब प्रोडक्ट बेस्ड फोकस ज़्यादा होती जा रही है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट्स बनाने पर भी ज़्यादा फोकस है। कंपनी प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ना फोकस करके अब प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है, तो वो भी आप आने वाले समय में इस कंपनी के रेवेन्यू पे एक अच्छा असर डालेगा। फिर इस कंपनी की ऑर्डर बुक में डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर भी काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये दोनों सेक्टर भी बूमिंग सेक्टर हैं, तो कंपनी को यहाँ से भी भरपूर फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। पर बात सच ये भी है कि कंपनी की अगर हम किस Q2 क्वार्टर की बात करें और पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q2 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करके देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट ज़रूर है। कंपनी के पिछले Q2 क्वार्टर के अंदर लगभग 1173 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि इस क्वार्टर में लगभग 1111 करोड़ रुपए का हो गया है। तो कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बात करें। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। 70 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, जो कि 84 करोड़ रुपीज़ का था। तो कंपनी के थोड़े से प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, पर कंपनी प्रॉफिट में भी है। फिर कंपनी का यहाँ पर एबिटा मार्जिन देखा जाए तो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। कंपनी का एबिटा मार्जिन 14.9 से 13.5 पर आया है।
अब मेन बात हमें यहाँ पर एक समझने वाली ये भी है कि कंपनी का प्रॉफिट क्यों गिरा है। कंपनी की सेल्स तो थोड़ी गिरी है इस समय, पर प्रॉफिट में गिरने का कहीं ना कहीं कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और हो सकता है कंपनी का जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है उसके अंदर कंपनी का जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है, वो जो कंपनी ने पिछले रेट पर बाय किया हो, वो अब कंपनी को इस बार के क्वार्टर में कहीं परेशान कर रहा हो, तो उसके कारण कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ी हो रॉ मटेरियल की, तो वो कंपनी ने पास ऑन की हो, तो वो आपको टेम्परेली कंपनी के यहाँ पर मार्जिन में घट दिखाई दे रहा हो कि कंपनी को जो यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है। तो 136 करोड़ रुपीस वाला प्रॉफिट लगभग 145 करोड़ रुपीस के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैं हाफ ईयरली बेसिस पर कह रहा हूँ, इस साल के दोनों क्वार्टर्स को जोड़ लीजिए और पिछले साल के दोनों क्वार्टर्स को जोड़ लीजिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी पिछले साल से सही परफॉर्म कर रही है, जो हमें इस समय डाउन साइड दिखाई दे रही है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। फिर एक ध्यान देने वाली बात मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप पिछले ईयर के हिसाब से देखें तो कंपनी के लिए Q3 क्वार्टर और Q4 क्वार्टर Q1 और Q2 से बेस्ट रहता है, और खासकर Q4 क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहता है। Q4 क्वार्टर के अंदर कंपनी तीनों क्वार्टर से ज़्यादा रेवेन्यू करती है, तो यही सेम ट्रेंड देखा जाए तो कंपनी के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है कंपनी उस समय जो ऑर्डर बेसिस काम करती है उनको कहीं ना कहीं पूरा करके वो कंपनी के लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में आते हो, तो इसके कारण कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी बढ़ता हो, काफ़ी जंप होता हो। तो ये सेम ट्रेंड हमें कंपनी के इस क्वार्टर के अंदर भी, Q4 क्वार्टर के इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी दिखाई देगा। फिर जिस हिसाब से हाफ ईयरली इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, वो क्लियर कट ये बता रही है कि इस कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के मुकाबले कम नहीं होने वाला है। तो बाजार जिस तरीके से परेशान हुआ है, ये इतनी बड़ी परेशानी की खबर नहीं है। कंपनी कहीं घाटे में नहीं आई है, कंपनी के ऑर्डर में कमी नहीं आई है, कंपनी के थोड़े बहुत मार्जिन रिड्यूस हुए हैं, वो हो सकता है कंपनी ने इन क्वार्टर में पास ऑन कर लिया हो अपनी कॉस्टिंग को, आने वाले समय में आपको बढ़ता हुआ ना दिखाई दे। फिर साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को भी हमें समझना चाहिए कि कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है ये आगे कंपनी के रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। कंपनी एक्सपेंशन इसीलिए कर रही है कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाए, तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी के आगे आने वाले समय में रेवेन्यू में आपको डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने जो ऑर्डर्स लिए हुए हैं वो भी तो कंपनी को पूरे करने हैं, उन ऑर्डर्स को भी कंपनी को टाइमली यहाँ पर डिलीवर करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे कंपनी के रेवेन्यू में आगे आने वाले समय में कोई ऐसी यहाँ पर गिरावट नहीं दिखाई दे रही, और प्रॉफिट तो बता ही रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं गिरेगा। तो ये गिरावट को लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आज आपको जो बातें बताई हैं इसका कारण यही है कि आप गिरावट को लेकर परेशान ना होएं। पर अब हमें करना क्या है, अब हम थोड़ा सा वो समझते हैं प्राइस को लेकर। ये तो सब बातें फिनेंशियल और फंडामेंटली तो हो गई, अब हम शेयर प्राइस पर बात करते हैं। ये शेयर प्राइस में हमें क्या करना है, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, वो हम समझते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस अब 68 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 63 रुपीज़ के आसपास ये शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और ये बाइंग जोन आ जाती है शेयर को लेकर अगर हम बात करें। और जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हम प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से भी बात करें तो इस कंपनी का EPS लगभग 2.15-2.25 के आसपास दिखाई दे रहा है, और कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 25 रुपीज़ के आसपास हमें बुक वैल्यू दिखाई दे रही है, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 10% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है, अगर हम 63 रुपीज़ के प्राइस की बात करें और 25 रुपीज़ के कंपनी की अगर बुक वैल्यू है, तो ये कंपनी इस समय लगभग 2.5 के बुक वैल्यू पर हमें मिल रही है। अगर 63 रुपीज़ के आसपास आ जाती है, यहाँ से 4-5 रुपये की और गिरावट हो जाती है, जो कि अब अगर अपनी इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए, तेजस नेटवर्क जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी इस समय काफ़ी हायर प्राइस पर काम कर रही है। ITI की बात करें तो वो भी लॉस मेकिंग है, वो भी आप देखिए कितने के बुक वैल्यू के मल्टीपल पे काम कर रही है। तो इस हिसाब से तो एक कंपनी देखा जाए तो काफ़ी फेयर प्राइस पर आ गई है। 2.5 की बुक वैल्यू का मतलब है 10% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी 2.5 की बुक वैल्यू पे मिल रही है, 1/4 के प्राइस पर मिल रही है, तो काफ़ी सस्ती है। तो ये तो अब क्लियर कट बात है कि यहाँ पर ये कंपनी के लिए माउथ वाटरिंग लेवल आ गए हैं, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 63 रुपीज़ के आसपास कंपनी को लेकर। फिर हम अगर हायर साइड पर भी बात करें, जो कंपनी 8% परफॉर्म कर रही है, मैं उसके हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हम, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये कंपनी हायर साइड पर अगर 5 से 6 के बुक वैल्यू के आसपास आ जाए तो 25 × 6 के हिसाब से कंपनी 150 रुपये के आसपास दिखाई देती है। इस फाइनेंशियल ईयर की वैल्यूएशन के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे।
तो कंपनी देखा जाए तो इस समय अच्छे खासे प्राइस पर है, यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अब बाइंग जोन है, जिन्होंने ले रखा है उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। जिनको खरीदने का मन है वो कंपनी में यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर इस कंपनी को देख सकते हैं। और कोई भी अगर मार्केट के साथ गिरावट आ रही है या रिजल्ट के बेसिस पर आ रही है तो मार्केट को उसको एग्जामिन करने में या उसको आकलन करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस टाइम को आप समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि वाइज मनी आपका शेयर बिकवा कर खुद यहाँ पर खरीदने आ रहा हो और आपको 2-4-5 दिन बाद इसमें वापस तेज़ी दिखाई दे। तो आज का ये वीडियो सिर्फ यही बनाने का कारण था कि शेयर को हम तेज़ी में तो वीडियो बनाते हैं, उसमें मंदी में भी बनाने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मैं आपको समझाऊं कि इस शेयर के अंदर जो गिरावट आ रही है वो टेम्परेरी है। कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ा है, फंडामेंटली भी फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, विजिबिलिटी है ऑर्डर्स की अच्छी। तो आने वाले समय में इस कंपनी को थम्स अप है, आप होल्ड करिए इस कंपनी को। यहाँ पर अगर आपको खरीदने का भी मन है तो 63 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टेड लेवल पे आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। नमस्कार।